प्रणाम सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं रैदास जयंती की। आज एक ऐसे संत का अवतरण दिवस भी है। आज की पूर्णिमा उनको समर्पित है जिन्हें हम संत रैदास के नाम से जानते हैं। रविदास भी उनका नाम हुआ करता था। और भगवान का अवतार जब कबीर के रूप में आया, एक भक्ति की धारा चली, भक्ति का आंदोलन चला। लगभग 200 साल की अवधि में बहुत सारे भक्तों के रूप में एक के बाद एक भगवान के अंश आते गए। मीरा जी आई, तुलसी आए, कबीर आए, बाबा बुल्ले शाह आए, सूरदास आए, कर्मा बाई आई। अब ये आज जो हम बात कर रहे हैं रविदास जी की, रैदास जी जिन्हें कहते हैं कि जूते बनाते थे, चमड़े का काम करते थे। इनका जीवन हमें ये समझाता है कि भगवान कभी आपके कर्म पर ये तय नहीं करते कि आप उन्हें प्रिय है या नहीं। नियत पर भगवान ये देखता है कि हमारी नियत क्या है। कर्म करते हुए तो सघन कसाई हुआ करते थे, पर भगवान ने उनको तारा। और रैदास कर्म की दृष्टि से तो चमड़े के व्यापारी थे, चमार थे, जूता बनाते थे, मोची थे। लेकिन फिर भी जो भगवान को प्रिय वस्तु क्या है, पूर्णिमा की ये रात्रि हमें उसी अपनी पूर्णता का बोध कराने आती है। और इस वेला में साधक को ये अवसर नहीं चूकना चाहिए, ये चिंतन मनन करना चाहिए, ये अपना अध्ययन करना चाहिए स्व का, कि मैं पूर्ण हूँ। जो ईशावास्य उपनिषद उद्घोष करता है, पहला उपनिषद अपने शांति पाठ में, कि सब कुछ उस पूर्ण ब्रह्म से ही प्रस्तुत हुआ है और जो कुछ भी उससे प्रकटा है वो पूर्ण है अपने आप में। जो चेतना है वो जहां भी प्राकट्य ले रही है वो पूर्ण रूप में ले रही है, कहीं भी वो अंश रूप में नहीं आई है। और उसी की पूर्णता के आधार पर वही हेतु बनाकर पूरी प्रकृति अपनी लीला रखती है, सारा संसार चलता है। तो आत्मा की अवतरण की वेला, आत्मा की यात्रा की वेला साधक जब समझने लगता है तो वो भी उसी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो जाता है। उसे प्राप्त क्या करना, वो तो हम है ही। लेकिन जो अबोध हो गया, जिसकी वजह से हम स्वयं को अपूर्ण मान बैठे, और अपूर्ण मान बैठने की वजह से ही तो सारा भोग करने के लिए भाग रहे हैं ना। ये जितनी भी हम सुख की चाहत और लालसा के लिए भाग रहे हैं, द क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस, द क्वेस्ट फॉर इनर पीस, द क्वेस्ट फॉर कंटेंटमेंट एंड कंप्लीशन, कि अब मैं ये कर लूंगा तो शायद पूर्ण हो जाऊं, ये और पालूंगा तो शायद पूर्ण हो जाऊं। ये जो हमारे अंदर मनोभाव है वो हमारा अज्ञान ही तो है। क्योंकि वास्तव में ज्ञान जब प्रकट होता है तब ये बोध होता है कि मैं तो पूर्ण हूँ, मुझे इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं थी, इतना हाथ पैर मारने की जरूरत ही नहीं थी। तो ईशावास्य उपनिषद यही उद्घोष करता है कि तुम पूर्ण से ही प्रकटे हो, तुम अपूर्ण नहीं हो। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे ना, जब तुम परमात्मा के अंश हो, परमात्मा से प्रकट हुए हो, तो तुम पापी कैसे हो सकते हो, तुम पतित कैसे हो सकते हो? तुम तो वास्तव में शेर के बच्चे हो, तुम तो वास्तव में उस परमात्मा का ही एक स्वरूप हो। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये शांति पाठ हमें यही उद्घोष करके याद दिलाने के लिए बार बार, कि वास्तव में तुम वही पर ब्रह्म परमेश्वर, वही चैतन्य स्वरूप हो, और वही चिन्मय शक्ति तुम्हारे अंदर काम कर रही है, वही हो। सोहम। आज जब साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, थोड़ा सोहम का ध्यान करेंगे। एक छोटी सी बहुत प्रसिद्ध भजन है, उसको गुनगुनाएंगे और थोड़ा सा मनन चिंतन स्वामी रविदास जी के जीवन के ऊपर आधारित करके, उनकी सीख, उनकी शिक्षा के आधार पर आज अपने जीवन में उसका स्वाध्याय करने का प्रयास करें। पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र। जिस शक्ति से वो पूर्णता का ज्ञान प्रकट होगा, गायत्री की वो शक्ति, गुरु की वो शक्ति अंधकार का नाश करने वाली और प्रकाश को प्रकट करने वाली। आइए पहले उसे प्रणाम कर ले। शरीर स्थिर करके बैठिए, नेत्र कोमलता से बंद, गायत्री महामंत्र का श्रवण कीजिए, शक्ति को धारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते ब्रह्मयोने नमोस्तुते। दोनों के लिए अच्छे से आपस में मिलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श कराएंगे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद। हम लोग आज समर्पित कर रहे हैं रविदास जी को अपना स्वाध्याय, अपना मनन चिंतन। ये 14वीं शताब्दी के संत हुए और 14th सेंचुरी में जब इनका आना हुआ तो उस समय भक्तों की एक श्रृंखला चल रही थी, जैसे मैंने आपसे निवेदन किया। एक परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित साहित्य में एक बहुत ही सुंदर रचना है, महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, जिसमें भगवान ये समझा रहे हैं, गुरुदेव ये समझा रहे हैं कि जब ये परिवर्तन की वेला चल रही है तो ऐसे में भगवान किन किन आत्माओं को किस किस रूप में भेज रहे हैं। उसमें बहुत सारे साधक श्रेणी के, शहीदों के, संतों के, वीरों के, वीरांगनाओं के नाम लिखे हैं गुरुदेव ने कि ये सोल्स धरती पर पहले भी आ चुकी हैं, अब फिर आने को, प्राकट्य लेने को तत्पर हैं, कुछ इनमें से जन्म ले भी चुके हैं और आने वाले समय में तेजी से आती चली जाएगी। तो ये जो विधा चल रही है, ये जो आंदोलन चल रहा है, ये जो युग निर्माण की योजना चल रही है, इसमें अगर आप 14वीं, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी को स्टडी करें तो हिस्टोरिकल पीरियड के भी ये 3 सेंचुरीज ऐसी रही जहाँ इन 250-300 सालों के अंदर बहुत सारे संतों का आना हुआ और एक के बाद एक के बाद एक अपने जीवन से हर डायमेंशन के भक्त आए। कहीं एक राजघराने की बहू के रूप में ललिता सखी जी ने मीरा के रूप में अवतार लिया, तो कहीं प्रहलाद जी ने सूरदास बन के, प्रहलाद जी नहीं सॉरी उद्धव जी ने सूरदास बन के अवतार लिया। सूरदास उद्धव जी के अवतार थे और दिखाया कि भक्ति की शक्ति क्या होती है। कहीं संत कबीर आए जो प्रहलाद जी का अवतार थे, ये बार बार आए और उसी बात को गुरुदेव उल्लेख करते हुए कहते हैं कि ये आत्माएं फिर से धरती पर आने को तैयार है। क्यों? क्योंकि भगवान के निर्माण योजना में इस संसार को, इस दुनिया को और इस दुनिया को नहीं, इस पूरे युग को बढ़िया बनाना है। इस दृष्टि से ये आत्माएं बार बार आ रही हैं और इसकी जो आधारशिला है वो हमने रख दी है। तो रविदास जी जब आए, रैदास जी जिन्हें हम कहते हैं, तो इन्होंने कैसा जीवन वर्ण किया? बिल्कुल गरीबी का, और ऐसा कार्य चुना जो संसार में, समाज में उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें ज्यादा सम्मान से नहीं देखा जाता था। जूता बनाने वाला, चमड़े के साथ कार्य करने वाला, तो उसको अछूत मानना, अशिव मानना, उसके आसपास न जाना, तो उसको इसको हरिजन मानना, शेड्यूल्ड कास्ट जैसा जिसे कहते हैं। इस तरह से लोग उपेक्षित करने वाले जो समाज था, तो उस समाज को एक बहुत बड़ा चुनौती दी अपनी भक्ति की शक्ति से रैदास जी ने। रैदास जी के बारे में अगर आप ने कभी पढ़ा हो, जो लोग पंजाबी हैं, जो गुरुमुखी पढ़ना जानते हैं और जो लोग गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में रैदास जी की कई सारे दोहे, कई सारी चौपाइयां वहां पर गुरु ग्रंथ साहब के अंदर सम्मिलित की गई। गुरु नानक देव जी आए उस समय, गुरु नानक देव जी ने भी उसको सम्मिलित किया। मतलब वो जो श्रृंखला चली आ रही थी, क्योंकि गुरु नानक देव जी तो पहले आ गए थे, लेकिन उसमें जो गुरु परंपरा चली तो वहाँ के गुरुजनों ने इसको उसका आधार बनाया। तो एक निरंतर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रैदास जी का। लेकिन आज भी पॉलिटिसाइज बहुत हो जाते हैं महापुरुष, इसीलिए मतलब जो पॉलिटिकल लोग हैं वो उनके नाम पर वोट बैंक करने लग जाते हैं। तो जो लोअर ऑफ बॉटम ऑफ द पिरामिड है समाज का, उसमें उनको देखा जाता है। बट रविदास जी ऐसा नहीं। रविदास जी बहुत ही उच्च कोटि के संत हुए। आप लोगों ने इन्होंने कर्म फल के ऊपर बहुत बात करी, मतलब कर्म की प्रधानता पर, कि व्यक्ति का जो कर्म है वो ही उसका धर्म है। यदि वो अपने कर्म को सही भाव से, राइटियस थिंकिंग और उसके माध्यम से करता है, तो उसका कर्म ही उसे परमात्मा से मिला सकता है। इसी बात को अगर आप समझें तो गीता जी के दूसरे अध्याय में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने स्वधर्म के रूप में समझाया।
कि तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है, तो अपने स्वधर्म से च्युत मत हो, अच्युत बना रहे, इस पर लगा रहे, इसमें इसी से जुड़ा रहे और अपने स्वधर्म के पालन के प्रति पूरी वफादारी समझदारी दिखा। रविदास जी ने उसी बात को सरल तरीके से कहा कि आपका कर्म ही आपका धर्म है, और आप अपने कर्म को जब सच्चे मनोयोग से करते हो, सच्ची नीयत से करते हो, तो वो कर्म आपको परमात्मा का मिलन करा देता है। परमात्मा का मिलन क्या है? पूर्णता का बोध। पूर्णिमा की इस रात्रि में हमें पूर्णता का बोध जीवन में बना रहे, इसकी प्रयास करनी चाहिए। अमावस्या से पूर्णिमा तक, अमावस में क्या हुआ, हमारे मन में क्या चल रहा है हमें समझ में नहीं आता। अंडर करंट ऑफ थॉट्स धीरे धीरे वो सरफेस पे आने लगते हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं, तो अमावस्या से पूर्णिमा तक, और जैसे जैसे हम आज की रात्रि तक पहुंचते हैं, जो हमारा 15 दिन पहले विचार चिंतन चल रहा होता था वो मैनिफेस्ट होने लग जाता है। तो चंद्रमा को इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने 15वें अध्याय में अर्जुन को समझाते हुए, 15वां अध्याय को हम शास्त्र कहते हैं, गीता जी का 15वां अध्याय शास्त्र कहलाता है, क्योंकि उसमें शास्त्र की परिभाषा ये है कि जहाँ जीवात्मा की, परमात्मा की और संसार की रचना, इन तीनों की बात होती है, उस ग्रंथ को शास्त्र कहते हैं। ये क्वालिफिकेशन है उसका, कि उसके अंदर ये पैरामीटर्स ये होना चाहिए कि व्हाट इज गॉड, हाउ इट फंक्शंस, हाउ ये सृष्टि कैसे जन्मी, ये जीव इस दुनिया में कैसे आया, और ये जीव दुनिया में कैसे गति कर रहा है, ये अज्ञान के नाते कैसे प्रकृति से खुद को जोड़ के इसमें फंस रहा है, और अगर ज्ञानी हो जाए, यानी अपना अवेकनिंग हो जाए, इसकी इल्यूमिनेशन हो जाए, तो ये अपनी पूर्णता का बोध कैसे कर सकता है। ये सारी व्याख्या 15वें अध्याय में भगवान करते हैं। इसलिए भगवान ने 15वें अध्याय का अंत कहा 20वें श्लोक में, 19वें 20वें में, हे अर्जुन मैं तुझे ये शास्त्र समर्पित करता हूँ। ये अध्याय पूर्ण करते करते, तो ये क्या है कि हमारा वहां पर भी भगवान व्याख्या करते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ, और मैं ही अग्नि हूँ। तो वहां सूर्य जीव का प्रकट हुआ, जीव का वो हुआ सिंबॉलिक रिफ्लेक्शन, और जो चंद्रमा है वो मन का, वो कहते हैं कि चंद्रमा का जो रस है, हम लोग, आपको याद होगा पूर्णिमा में एक पूर्णिमा आती है शारदीय पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, जब खीर बनाते हैं और अमृत वर्षा की बात होती है। तो अमृत क्या है, वो सोमरस क्या है चंद्रमा का, वो कहते हैं वो भी मुझसे है, वहां वो ऐसी व्याख्या कर रहे हैं। तो ये जो सोमरस है, इसका पान भी हम कर सकते हैं, और ये जो सांसारिक रस है, इसकी तरफ भी हम खींचे चले जाते हैं। दोनों उपलब्ध है हमारे पास, दोनों संभावनाएं उपलब्ध है। इसी को 16वें अध्याय में भगवान दैवीय संपदा और आसुरी संपदा के रूप में भी समझाते हैं। जो गुरुदेव ने कहा कि सत्प्रवृत्ति और दुष्प्रवृत्ति, देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। ये जो दैवीय संपदा है, शंकराचार्य जी ने इसी को विवेक चूड़ामणि में दैवीय संपदा को वो कह दिया षट संपत्ति, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व। उस षट संपत्ति में क्या है, 6 प्रकार की संपत्ति। एक साधक की संपत्ति क्या हो, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, पीछे आप लोग जो निरंतर जुड़े ये बात सुनते आ रहे हैं, जब से वसंत आया है, इस वसंत से आने वाले चैत्र तक हमारी तैयारी ऐसी हो जाए इन 2-3 महीने में कि चैत्र नवरात्र में हम एक अपनी साधना के नए आयाम में प्रवेश कर सकें। गुरुदेव हमारे ऊपर कृपा करें, भगवान कृपा करें, गायत्री माता कृपा करें, हम उस दिशा में बढ़ सकें। तो ये एक एक पूर्णिमा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यूं हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से अभी नया वर्ष शुरू होने को है। अभी अगली पूर्णिमा फागुन की पूर्णिमा होगी, फिर चैत्र की पूर्णिमा आएगी, तो नया वर्ष अभी शुरू होने में समय है। हम ये तैयारी कर लें ताकि जब नववर्ष में प्रवेश करें, तो उन नवरात्रों के साथ में जब रामनवमी बनाएं, तो हमारी साधना ऐसी हो कि हम अपने पूर्णता के भाव में ज्यादा से ज्यादा जीने का अभ्यास कर सकें। हमारी उपासना, हमारी साधना प्रखर होती चली जाए और बेहतर होती चली जाए। तो उस दृष्टि से जो दैवीय संपदा है उसको जागृत करना आवश्यक है। साधना क्या करेगी, उसी दैवीय संपदा को जागृत करेगी, और जो आसुरी संपदा है उसे कम करेगी। आसुरी संपदा यानी भोग, मैं और मेरा। असुर और देव में यही फर्क है, एक सुर है एक असुर है। जिसका सुर बिगड़ गया वो असुर हो गया। जहाँ सुरता नहीं है और जहाँ सुर मिल गया, परमात्मा की इच्छा से हमारी इच्छा मिल गई, पूर्णता के बोध से हमारा भाव जुड़ गया, हमारे जो जीवन में कर्तव्य मिले हैं उन्हें हमने सेवा कार्य से करना शुरू कर दिया, सेवा समझ के उस बोध से करना शुरू कर दिया। हम माता पिता हैं तो बच्चे में भी देवत्व देखें कि हम परमात्मा के बच्चे के लालन पालन कर रहे हैं। हम अपने पति अपनी पत्नी को इस भाव से देखें कि गुरुदेव के बेटा या गुरुदेव की बेटी है, उस दृष्टि से इसके साथ व्यवहार करें। हम अपने माता पिता में भगवान का अंश देख सकें। ये भाव जब हम सब जगह देखने लगेंगे, पूर्णता का मतलब ये नहीं कि मैं पूर्ण हूं तुम अपूर्ण हो,
सोहम, मैं तो सोहम हो गया, हाँ फिर तो असुर हो गए ना, कि हम अपने आप को तो पूर्ण मान लें, अपने आप को तो ब्रह्म मान लें और आपको ना माने। मानने का मतलब ये है, अभी हमने जाना नहीं है, लेकिन मान्यता से ही मन समझना शुरू करता है। मन को एक बार कुछ मनवाना पड़ेगा ना, कुछ हाइपोथेसिस तो देना पड़ेगा। तो जैसे मन ने पहले कुछ मान्यताएं बना रखी हैं, एक मान्यता ये बना रखी है कि मुझे अभी और सुख की इच्छा है और शांति की इच्छा है, इसका मतलब मैं अभी अशांत हूँ, दुखी हूँ, अपूर्ण हूँ। ये मान्यता ही गलत है, और धीरे धीरे इसी मान्यता को पूर्ण करते करते पूरा जीवन बिता देते हैं, लेकिन ये कभी सही बैठती नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ही खोखली है, ये यथार्थ नहीं है। जो सत्य है ये उससे बिल्कुल विपरीत है। तो इसलिए इस मान्यता का खंडन करना होगा, सही मान्यता का स्थापित करना होगा। बुद्ध भगवान को जब जागृति मिली, तो उनके अवेकनिंग के मोमेंट में, बोधत्व के पल में, जब देवताओं ने उनसे कहा कुछ कहिए, तो कहते हैं वो कई दिनों तक कुछ बोल ही नहीं पाए। और जब बहुत जोर दिया देवताओं ने, अरे कुछ तो बताइए, आपको क्या उपलब्ध हुआ? बोले क्या बताएं, क्या उपलब्ध हुआ, हम तो जो थे वही था, हमें तो ये लग रहा है कि इतना समय हमने गवा दिया, हम तो पूर्ण थे। ये अपूर्णता का जो भ्रम बन गया था, इस भ्रम को, इस माया जाल को ही हटाना था बस। तो इसको हटाने के बाद कुछ नया उपलब्ध नहीं हुआ, अपने वास्तविकता का बोध हो गया। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, महर्षि पतंजलि अपने वास्तविक रूप में स्थित हो गए। वृत्तियां शांत हो गई। वृत्तियां अशांत बनी ही क्यों हुई थी? शांति की तलाश में। पर शांति की तलाश कहीं करनी ही नहीं थी, हम तो पहले से आप्त काम थे। आप्त काम, सब कुछ शांत शांत था। तो भगवान से ये प्रार्थना करेंगे, अभी ध्यान करते हैं छोटा सा, कि हे परमात्मा, हम आपके बच्चे हैं। हे गुरुवर, हम आपके बच्चे हैं। हमारे जीवन में जो ये अमावस आ गई है, इसका अंधेरा हटा दो। ये जो तमस का अंधेरा आ गया, असतोमा सदगमय, ये जो असत, ये तमस आ गया है, इसको हटा दो। और जो सतोगुण है, जो सात्विकता है, जो आपके नजदीक ले जाती है, उसकी डोर हम पकड़ सकें। है तो वो भी एक डोर ही, सतोगुण, लेकिन वो है तो प्रकृति का हिस्सा, तीन गुणों में एक, माया की तीन रस्सियों में से एक रस्सी सतोगुण है, एक रजोगुण है और एक तमोगुण है। लेकिन हम सही रस्सी पकड़ लेंगे तो सतोगुण परमात्मा के सत के नजदीक है। वास्तविक सत्य वो भी नहीं है, लेकिन वो सत्य के नजदीक ले जाने में हमें मदद करती है। और जैसे यूं समझ लो कि एक जंगल में आप खो गए, तो अब वो जंगल में आपको अलग अलग तरह के डाकू हैं, लेकिन एक डाकू अच्छे भाव का है, वो आपको जंगल से पार करवा दे, और जंगल के उस पार चैतन्य ही चैतन्य हो। वैसी कुछ कल्पना कर सकते हो कि सतोगुण वैसा है, छोड़ना तो उसे भी है बाद में, बंधना नहीं है उसमें। सतोगुण का बंधन भगवान समझाते हैं गीता जी में, तो ये कहते हैं कि हे अर्जुन, इन तीन रस्सियों में से तीसरी रस्सी सतोगुण है और उसे भी छोड़ना है। तो अर्जुन कहते हैं छोड़ना क्यों है? बोले क्योंकि तू आश्रय हो जाएगा उस पर, तेरा तू उसी पे आश्रित हो जाएगा। आश्रित हो जाना मतलब तो क्या गलत है क्या उस पर आश्रित हो जाना? सत्वगुण पर आश्रित हो जाने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने कोई बहुत अच्छा स्वाध्याय किया, बहुत अच्छा भजन सुना, आपको बहुत अच्छा ध्यान किया आपने, खूब अच्छा जप अनुष्ठान किया आपने, और आपके अंदर आपको लगा आहा कितना बढ़िया अनुभव था, गंगा जी किनारे बैठे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, हम ध्यान करके आए। अब जब गंगा जी नहीं होगी तो, अरे अब गंगा जी नहीं है, हम कैसे ध्यान करें? जो ध्यान में मजा वहां था वो यहाँ नहीं मिल रहा, जो शांति कुंज में मजा आया था वो यहाँ घर में बैठे नहीं मिल रहा, जो गुरु के घर में आनंद आया था वो यहाँ नहीं। ये हो गया सतोगुण में बंधना। क्यों ना हम अपनी शक्ति को ऐसा विकसित कर ले, अगर मैं पूर्ण हूं तो खींचने के नहीं ला सकता क्या? हनुमान जी क्या करते हैं? वो वन में बैठे हैं तो भी, वो अयोध्या में बैठे हैं भगवान राम के श्री चरणों में तो भी, वो लंका में गए हैं तो भी, जहां हैं वहां राम की शक्ति को धारण करके अपने अंदर उतार के चलते हैं, खींच लेते हैं। ये साधक की शक्ति है, जब वो वर्ण करता है गुरु का। मैं बार बार ये निवेदन करता हूँ, ये हमारे अंदर की वेदना होनी चाहिए। हमने आज तक गुरु का वर्ण नहीं किया है। हम गायत्री महामंत्र रटते हैं, जपते हैं, बोलते हैं तत्सवितुर वरेण्यम, हमने सविता का वर्ण अभी तक नहीं किया है। कर लिया होता तो क्रांति हो गई होती हमारे जीवन। गुरु ने हमारा वर्ण कर लिया है, ये कृपा है उनकी कि वो हमारा वर्ण करके हमारा बोझा ढो रहे हैं और हमारे साथ लेके चल रहे हैं, अलग अलग रूपों में आके हमें समझा रहे हैं। लेकिन हमने गुरु का वर्ण अभी तक नहीं किया ठीक से। अगर कर लिया होता तो गुरु की प्रकृति, गुरु की तासीर हमारे अंदर उतर जाती। कहते हैं ना, जैसे मान लो आप कोई पदार्थ का सेवन करें तो उसका असर आपके खून में, आपके शरीर में, आपके हर जगह जो सप्त धातुएं बनती हैं उसमें आ जाता है, कि जिसका आप सेवन करोगे वो आपका शरीर बन जाएगा। भोजन
अगर हमने सही रूप में पचाया है तो हमारा शरीर बनेगा ना उससे, तो मन भी बनेगा बाद में, चलो, लेकिन सप्त धातुएं तो बनेंगी। अगर हमने गुरु को सही रूप में वर्ण किया है, सही रूप में जीवन में उतार लिया है, पचा लिया है उनके सिद्धांतों को, तो हमारा चरित्र वैसा बन जाएगा। फिर क्यों एक ही विवेकानंद होगा, फिर तो सैकड़ों विवेकानंद होंगे, सैकड़ों आरुण्य होंगे, सैकड़ों प्रहलाद होंगे, जिसने परमात्मा को जीवन में उतार लिया। हमने अभी उतारा नहीं, हमें तो गुरु ने कृपा करके अपनी पीठ पे ढो लिया है कि चलो बेटा तुम्हें यार, तुमसे नहीं हो रहा है, हम मेहनत करवाते हैं तुमसे। लेकिन हमारी अभी तक ये स्थिति नहीं बन पा रही है कि हम गुरु का भी वर्ण कर सके। जब वो करने की स्थिति आ जाएगी तब समझना है कि हमारी साधना कहीं ऊंची उठी। इसलिए गुरुदेव बार बार पीड़ा में कहते थे, बेटा तुम्हारे विवेक से वैराग्य पैदा नहीं हो रहा, तुम्हारा विवेक बांझ है क्या, तुम्हारी साधना बांझ है, मरी हुई साधना है, इससे कुछ पैदा क्यों नहीं करते, मरे हुए को तो चील भी नहीं खाते, तो इससे कुछ पैदा तो हो, पैदा हो, क्या पैदा करवाना चाहते हैं वो, हमारे व्यक्तित्व में निखार आए, हमारी प्रतिभा का परिष्कार हो, हमारे सद्गुणों में संवर्धन हो, अभिवृद्धि हो, हम अपने आत्म भाव में ज्यादा से ज्यादा जी पाए। बार बार हम थक जाते हैं, किसी को फोन करते हैं, किसी से मैसेज करते हैं, कहीं कोई मनोरंजन ढूंढते हैं, कहीं किसी से काउंसलिंग लेते हैं, क्यों हो रहा है ये, क्यों हम अधूरे पढ़ रहे हैं, क्यों हम कमजोर पढ़ रहे हैं, शुरू करते हैं फिर छूट जाते हैं, उठते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर ढूंढते हैं, किसी का दरवाजा खटखटाते हैं, भैया हमसे हो नहीं रहा, हमारी मदद कर दो। क्यों? क्योंकि हमने खुद को अपूर्ण माना हुआ है। अध्यात्म हमें स्वावलंबी बनाता है मित्रों, ये हमें पूर्णता का बोध कराता है, अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है। इसलिए अध्यात्म को जब हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे को नए पंख मिल जाएंगे, नए पैर मिल जाएंगे, नए चरण मिल जाएंगे, जिस पर हम खड़े हो सकेंगे, हमारा व्यक्तित्व खड़ा हो। फिर हमारी पूर्णता का बोध हमारे लिए इतना संपूर्ण विश्वास पैदा कर देगा। आपको जो मैं बात कह रहा हूँ उसको इतना सा अंदाजा लगा के देखिए, यदि हमारे अंदर भय आ रहा है, यदि हमारे अंदर संशय आ रहा है, डाउट, यदि हमें चिंता हो रही है, हम डर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी आस्था कमजोर है। हमने अभी गुरु का वर्ण नहीं किया। गुरु का वर्ण अगर कर लिया होता, भगवान का वर्ण कर लिया होता, मंत्र का वर्ण कर लिया होता, आदर्श का वर्ण कर लिया होता, सत्य का वर्ण कर लिया होता, तो हम थकते नहीं, हम कमजोर पड़ते नहीं, हम घबराते नहीं, हम डरते नहीं। जो होता उसको परमात्मा के न्याय के रूप में स्वीकार कर पाते। गुरुदेव ने पहला सूत्र दिया, हम परमात्मा को, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को जीवन में उतारेंगे। सर्वव्यापी मानते कहाँ हैं हम? कोई हमसे ऊंची आवाज में बात करे, कोई हमारा तिरस्कार करे, कोई हमें इग्नोर करके दिखाए, फिर देखो हमारे अंदर कैसी खलबली मचती है। हम थोड़ी ना न्याय मानते हैं उसको भगवान का। हमारे साथ कोई तकलीफ आ जाए, फिर देखो भगवान को कैसी गालियां पड़ती है। तब देखो गुरुजी पे प्रश्न उठते हैं कि गुरुजी आप हो भी कि नहीं, कहाँ आपने हमें छोड़ दिया, हम भटक रहे हैं, आपके बच्चे। तब हमें याद आता है, हम हवाला देते हैं कि हम आपके बच्चे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप उठाइए। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं क्या? पूर्णिमा का ये पल, आज की ये रात्रि, इस तरह के विचार मंथन का, इस बोध को करने का मन है। हमारे साथ हम बैठें, अपने साथ बैठें और ये चिंतन करें, मनन करें, समझें कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पूर्णता की ओर हम जो बढ़ने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, वो अज्ञान पे आधारित हो रही है। ये प्रयास नहीं करना है कि हम पूर्णता को प्राप्त हो, हम पूर्ण हैं। अब ये पूर्णता में जीना हमारा बना रहे और यहाँ से वो ब्रह्मांडीय शक्ति खुद को प्रकट कर सके। द यूनिवर्स इज वांटिंग टू एक्सप्रेस इट थ्रू यू, थ्रू ऑल ऑफ द एग्जिस्टेंस, हर एटॉमिक पार्टिकल से। लेकिन हमारी जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, अविद्या है, हमारा जो अज्ञान है, ये हमारा अहम, जो भी मर्जी से कह लें हम, ये तमस उस प्रकाश को प्राकट्य लेने नहीं दे रहा। इन तमस के काले बादलों ने ज्ञान रूपी प्रकाशित सूर्य को ढक रखा है। तो जब उस शक्ति को आवाहन करेंगे तो वो सूर्य की शक्ति, सूर्य तो वहां प्राकट्य है ही, तो इसलिए इसको हटाने के लिए साधन है सारे। ये जितने प्रयोग हैं वो सिर्फ इस अज्ञान को हटाए रखने के लिए है, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं है। प्राप्त तो आपको हो रखा है, हम सब वही है। तो आइए छोटा सा ध्यान करते हैं, छोटा सा भजन करते हैं और छोटा सा एक गायत्री महामंत्र का जप भी करेंगे और पूर्णता के लिए शांति पाठ ईशावास्य उपनिषद से करेंगे। ठीक, आइए शरीर को स्थिर कर लीजिएगा। आप जहां भी बैठे हो थोड़ी देर के लिए, अगले 8-10 मिनट के लिए व्यवस्था बना सकें, अगर आसपास लोगों को कह दीजिए
कि 8-10 मिनट शांति से बैठेंगे, वो बैठ सके उन्हें भी बिठाइए। एकांत में बैठे हो, घर परिवार के लोग सो गए तो अच्छी बात है, व्यवस्थित होकर आराम से बैठिए। आपको कुर्सी में अच्छा लगता है कुर्सी में बैठिए, पलंग पे अच्छा लगता है पलंग पे बैठिए, आसन लगा के पूजा स्थली में बैठना हो वहां बैठ जाइए, खुली बालकनी में बैठकर पूर्णिमा का चंद्रमा दिखता हो वो सौभाग्य हो तो वो कर लीजिए, जो अच्छा लगे, कोई इसमें बाध्यता नहीं है। इसका मेन प्रयोजन तो सिर्फ मन को एक दिशा देने के लिए ही है ना। तो बस उस भाव में बनने का प्रयास करिए, शरीर स्थिर करिए। मैं यहाँ से वीडियो ऑफ कर रहा हूँ ताकि आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, नेत्र आपको बंद रखने हैं, सिर्फ हम जो चिंतन मनन करेंगे उस दिशा में मन को लेके चलना है, ठीक है। आशा है सब लोग व्यवस्थित हो गए होंगे। दोनों हाथ गोद में रख लीजिए, नेत्र कोमलता से बंद। कुछ पल के लिए अपने मन को एकत्रित करने के भाव से सांसों पर केंद्रित करने का प्रयास करें। सांस को आते जाते देखें। किसी प्रकार से हम अपनी सांसों को ऊपर नीचे नहीं कर रहे, सिर्फ देख रहे हैं। अपनी सांसों को एक माला के रूप में कल्पना करिए, जप की माला। जिस प्रकार हम जप माला के एक एक मनके पर अपने मन को घुमाते हैं, मन का फेर दे तुरंत मिला दूं तोए, कबीरदास जी। माला कहे है काठ की तू क्या फेरे मोए। मन को फेरना सीख, ये जो मन है इसको फिरा दे, ये संसार की तरफ जा रहा है इसको घुमा के भगवान की तरफ ले जा। ये इंद्रियां बाहर की तरफ खींच रही हैं तो भीतर की ले लिया, प्रत्याहार भीतर की ओर। अब इन आती जाती सांसों के स्वर को सुनिए। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा बार बार जोर दिया जाता था, सोहम साधना। गुरु सत्ता को, उस युग पुरुष को याद करते हुए, सांस भीतर आते हुए सो, बाहर जाते हुए हम। अब ये सांसों की माला पे आप जप कर रहे हैं, सोहम का जप सांसों की माला पर। एकाग्र रखिए मन को, सिर्फ सांसों के आवागमन के साथ मन को गति करने दीजिए। मन का श्वासों के साथ संवाद, प्राणों की गतिशीलता से सोहम का नाद।
सोहम के हर जप के साथ मन रूपी मानसरोवर में पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकाशित होता हो। हर एक श्वास के साथ एक कला खिलती हुई और धीरे धीरे 16 कलाओं का पूर्ण चंद्रमा शून्य से पूर्ण की ओर, अमावस्या से पूर्णिमा की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, असत से सत की ओर, अशिव से शिव की ओर। ये जो मानस सरोवर है ये प्रकाशित हो रहा है चारों ओर से उसी पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी में। परमात्मा से यही प्रार्थना कि हम इसी नेक रास्ते पर, इसी सही रास्ते पर आगे बढ़े। अस्तोमा सद्गमया। सोहम से शुरू होने वाली यात्रा तत्वमसी तक पहुंचे, पूर्णता तक पहुंचे। अशिव से बचें, अज्ञान से बचें, ज्ञान की ओर चलें, नेकी की ओर चलें। छोटी सी वंदना। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। अपनी गुरु सत्ता को, इष्ट सत्ता को याद कीजिए, हृदय की गहराई से पुकारिए उन्हें और प्रार्थना कीजिए, हे गायत्री माता, धियो यो न प्रचोदयात्, हमें बलपूर्वक नेक रास्ते पर आगे बढ़ाइए। ये मन जो है ये बदी के रास्ते पे चल पड़ता है, नेकी को छोड़ देता है, अज्ञान में फंस जाता है, खुद को अपूर्ण मान बैठता है और फिर न जाने जाने क्या क्या प्रपंच रचता है। इसे प्रकाशित, जागृत, पुलकित ऐसी अवस्था में रखिए, खिला हुआ रहे, हंसता हुआ रहे, उल्लास पर पूर्ण जीवन हो, उल्लासमय जीवन, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई निराशा नहीं। भगवान ने हमें संपूर्ण होकर भेजा है, तो हम खुद को अधूरा मानकर क्यों बार बार प्रार्थना करने बैठते, क्यों बार बार याचना करने बैठ जाते, क्यों खुद को अधूरा मान के चिंता में, रोग में, शोक में परेशान होने लगते। जीवन पूर्णता के लिए बना है, तुम पूर्ण हो। एक घने से घने अंधकार में भी परमात्मा का प्रकाश तुम्हारे साथ है। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ ना आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा। ये भ्रम है,
यहाँ पर मन का अज्ञान है जो ऐसा सोच रहा है। आत्मा की शक्ति, आत्मा के प्रकाश की रोशनी की शक्ति को अभी मन देख नहीं पा रहा है। इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम उस परमात्मा सत्ता के प्रकाश में, उस सूर्य के प्रकाश में अपनी निष्ठा बनाए रखें। कौन सा प्रकाश है? तेरी रोशनी में वो दम, तू अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। जीवन की गहरी सी गहरी निशा भी, अंधकार भी, रात्रि भी, परमात्मा पल भर में पूर्णिमा के चांद से रोशन कर सकता है। ये साधक की निष्ठा है, शिष्य की निष्ठा है, श्रद्धा है। जब वो उस गुरु तत्व को खींच लेती है तो प्रकाश ही प्रकाश होता है। मन उल्लासित, पुलकित, आनंदित ही रहता है। जीवन में कभी दुखी मत होइए, कोई कारण नहीं है हमें दुखी होने का। परमात्मा ने हमें गोद में बिठा रखा है, उसकी कृपा देखो। वो हमें पलकों पे बिठा के चल रहा है, हमें थकने नहीं दे रहा है। और हम हैं कि बस अज्ञान के कारण दुखी हो रहे हैं। त्याग दो इस अमावस को आज की पूनम की इस पावन वेला में, और जो कर्म मिला है जीवन व्यवस्था में कर्म फल के नाते, उसे सेवा भाव से करते चलो। बस जो आप बेस्ट कर सकते हो करते चलिए, कर्म फल की इच्छा मत रखिए, अपना श्रेष्ठ करते चलिए, अपने उल्लासित हृदय से, समुन्नत हृदय से। मन में हीनता मत आने दो। गुरुदेव लिखते हैं, जो सुख में सुख की कल्पना करता है और दुख में दुखी हो जाता है, वो हीन हृदय का व्यक्ति है, कमजोर हृदय का व्यक्ति है। मन को समुन्नत बनाओ और तटस्थ होकर समता के भाव में जियो। गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे यहाँ से, धारण करना शक्ति को। यदि आपको चक्रों का बोध हो तो मंत्र के साथ चक्रों के गति साथ साथ बनाना। ओम के उच्चारण पर सहस्त्रार चक्र, भू मूलाधार चक्र, भुवः स्वादिष्ठान, स्वः मणिपुर। और फिर त्रिपदा गायत्री को हृदय स्थान से शुरू करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यम पहला पद, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा पद, विशुद्धि चक्र यानी थ्रोट चक्र, और फिर उसके बाद आज्ञा चक्र, भूमध्य स्थान, तृतीय नेत्र, धियो यो न प्रचोदयात्। धी यानी बुद्धि का जागरण। अगर चक्रों का बोध ना हो, चक्रों का ज्ञान ना हो, तो सिर्फ हृदय स्थान पर गायत्री मंत्र की शक्ति को धारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति की प्रार्थना। परमात्मा सत्ता से, गुरु सत्ता से मन ही मन यही प्रार्थना कीजिए, ये पूरी सृष्टि शांति पर आधारित है। हमारी पूरी सृष्टि, हमारे जीवन की पूरी सृष्टि जो हमने बना रखी है, हमारा परिवार, हमारा संसार, हमारे बच्चे, हमारे जीवन साथी, हमारे बुजुर्ग, जो भी हमारे संसार का हिस्सा है, ये हमारी सृष्टि है जिसे हमने बनाया है। ये सृष्टि पूर्ण है और ये सृष्टि शांति पर आधारित है। अगर ये सृष्टि शांति पर आधारित होगी तो ही जीवन सुखकारी होगा, सहज होगा और सही दिशा में आगे बढ़ेगा। नहीं तो अधूरा अधूरा सा रह जाएगा सब। उसी शांति का आवाहन कर रहे हैं, उसी पूर्णता का बोध कराता हुआ ईशावास्य उपनिषद का शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मिलाइएगा। प्राप्त हुई दिव्यता को, ध्यान की शक्ति को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। आपको अच्छा लगे कुछ देर और ऐसे ही बैठे रहिए, अथवा फिर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं पूर्णिमा की। और भावना फिर से वही, प्रार्थना फिर से वही, निवेदन फिर से यही कि हम लोग इस समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करें और आने वाली जो चैत्र का मास है, नया वर्ष है, तब तक अपनी साधना की तैयारी कर लें, मोमेंटम क्रिएट कर लें, गर्माहट बना लें और तब से अपनी साधना को और अगले डायमेंशन में ले जाने की कोशिश, जहां है वहां से अच्छा बनाएंगे। नहीं कर पा रहे हैं तो शुरू करेंगे, कर पा रहे हैं तो और गहरे बनाएंगे, लेकिन अब कम नहीं करेंगे, पीछे नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। इस भाव से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर। राम राम। प्रणाम।